मटर के दाने जितने सुराख से कैमरा डाल के ट्यूबें वॉश भी कर ली जाती हैं, कम्प्लीटली अंदर से देख लिया जाता है कि ट्यूबें ठीक हैं या कोई और कॉज तो नहीं सब फर्टिलिटी की। IVF से बच जाती है पेशेंट, उधरती हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फाइब्रॉइड्स हों जैसे कि रसौलियाँ हों, ओवरीज में सिस्ट्स हों तो वो हो सकता है। पैदाइशी तौर पे बच्चेदानी की शेप ठीक ना हो, उसके लिए ये सर्जरी की जाती है। इसमें इतनी पेन कम है कि पेशेंट को लगता है कि अभी सर्जरी हुई नहीं मेरी। डॉक्टर साहब, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनेकोलॉजी में बिल्कुल एक नया नाम है, तो ये कब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो है वो परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है और क्या ये एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्पेशली गायनी में हमारे कंट्री में तो एक नई टेक्नोलॉजी है। मुल्क भर पूरी दुनिया में बल्कि ये अब तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। आप यूँ कह लें कि ये ओपन सर्जरी का अल्टरनेटिव है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल लेस दैन 1 सेंटीमीटर यानी मटर के दाने जितने एक सुराख से कैमरा अंदर ले जाके सर्जरी की जाती है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। राइट। शायद बाकी फील्ड्स में ये सर्जरी पहले होती थी जैसे कि अपेंडिक्स के लिए या गॉल ब्लैडर के लिए। गायनी के अंदर अब ये कॉमन हो रही है हमारे मुल्क में, क्योंकि अब गायनोकोलॉजिस्ट इस टेक्नोलॉजी को लेकर आई हैं हमारे मुल्क में, तो लेकिन इसका ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है एक्चुअली। तो डॉक्टर साहबा, किन कंडीशंस में आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी सर्जरीज हैं गायनी के हवाले से ख़ास तौर से जो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए की जाती हैं? गायनी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 2 कंडीशंस में आप कह लें कि की जाती है। एक को कहते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और एक को कहते हैं थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी ज़्यादातर सब फर्टिलिटी वाले जिनके अंदर औलाद ना होने का मसला हो यानी ट्यूबें चेक कर लेने की जाती है। उनके अंदर मटर के दाने जितने सुराख से कैमरा डाल के ट्यूबें वॉश भी कर ली जाती हैं और कम्प्लीटली अंदर से देख लिया जाता है कि ट्यूबें ठीक हैं या कोई और कॉज तो नहीं सब फर्टिलिटी की। और अगर कोई कॉज हो जैसे कि कोई जड़ाव हो या फाइब्रॉइड हो या ट्यूबें इवन बंद हो तो फिर उसको थेराप्यूटिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि वो फिर प्रोसीजर लेप्रोस्कोपिकली किया जाता है उस कॉज को ट्रीट करने के लिए। और मोर देन 80% इसके अंदर सक्सेस है। जैसे अगर ट्यूबें ब्लॉक्ड हो तो वो बजाय इसके कि एक यंग पेशेंट डायरेक्ट IVF की तरफ जाए, लेकिन नॉर्मल लुकिंग ट्यूब्स हैं और लेप्रोस्कोपी पे ट्यूबें ब्लॉक्ड हैं, तो फर्दर लेप्रोस्कोपी को प्रोसीड करके सर्जिकली उन ट्यूब्स को खोलने का प्रोसीजर किया जाता है जिसको लेप्रोस्कोपिक गाइडेड ट्यूबल कैनलाइजेशन कहते हैं। तो उससे फिर फ़ायदा हो जाता है, IVF से बच जाती है पेशेंट और कुदरती हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर फाइब्रॉइड्स हों जैसे कि रसौलियाँ हों उसको लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं और ओवरीज में सिस्ट्स हों तो वो हो सकता है। बच्चेदानी के अंदर गदूद यानी कि पॉलिप या कोई पर्दा हो या कंजेनिटल यानी पैदाइशी तौर पे बच्चेदानी की शेप ठीक ना हो, उसके लिए ये सर्जरी की जाती है। तो इससे काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा, कोई बहुत बेसिक किस्म की सर्जरीज ही सिर्फ इसके थ्रू परफॉर्म की जा सकती हैं या मेजर सर्जरीज जिन्हें कंसिडर किया जाता है वो भी इस प्रोसीजर के थ्रू हो सकती हैं? इसके ज़रिए हर किस्म की मेजर सर्जरी बिल्कुल की जा सकती है। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें हम कहा जाए कि इसमें लेप्रोस्कोपी नहीं होगी, एक्सेप्ट कि ये सर्जन के स्किल पे डिपेंड करता है। बड़े से बड़ा मैस, बहुत ज़्यादा जड़ाव, एंडोमेट्रियोसिस, ट्यूब्स का प्रॉब्लम, ये सारे मसाइल गायनी के अंदर लेप्रोस्कोपिकली बड़े आराम से किए जाते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी अगर हम देखें तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है एक्चुअली। ओपन सर्जरी में आपको नाम से ही पता चल रहा है पूरा पेट खुलता है, चाहे वो सिजेरियन वाले निशान से खुले या मिड लाइन खुले। और उसमें एक निशान पेट पे आना, उस ज़ख़म की रिकवरी बहुत डिलेड हो जाती है। उसके अलावा जब पूरा पेट खुलता है और सर्जन के हाथ अंदर जाते हैं तो अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की हैंडलिंग बहुत रफ़ होती है। और फीमेल के अंदर ये सर्जरी बहुत मुख्तलिफ होती है, क्योंकि अगर किसी फ़ीमेल ने कंसीव करना है या अगर नहीं भी करना तो इस तरह की हाथों की हैंडलिंग से जो जुड़ाव बाद में बनता है और सारी ज़िंदगी कमर दर्द और मसाइल रह जाते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर उस चीज़ का हल है, क्योंकि इसके अंदर सर्जन के हाथ नहीं जा रहे बल्कि कैमरे के ज़रिए इंस्ट्रूमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स इतनी जेंटल हैंडलिंग करते हैं कि ना तो बाद में जुड़ाव बनता है, ना ब्लड लॉस होता है, रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। एक्चुअली बहुत मेजर सर्जरी के बाद जब पेशेंट पोस्ट ऑप में होता है तो वो उठ के कहता है कि क्या अभी मुझे शिफ्ट करना है सर्जरी के लिए। यानी इसमें इतनी पेन कम है कि पेशेंट को लगता है कि अभी सर्जरी हुई नहीं मेरी। और अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल,
उसके अलावा अर्ली बैक टू द नॉर्मल रूटीन हो जाता है। तो और कॉस्मेटिक तो ये है ही, बहुत सारी अनमैरिड गर्ल्स जैसे वो मेरे पास आती हैं विद द ह्यूज ओवेरियन सिस्ट और पेट पे निशान भी नहीं होता। और इट्स नॉट ओनली कि कॉस्मेटिक, फिर अंदर से भी कल को इन बच्चियों ने कंसीव करना हो या आगे इनकी ट्यूब्स की पेटेंसी के लिए अगर मिनिमल हैंडलिंग और जेंटल हैंडलिंग की वजह से आप यूँ कह लें कि अंदर ऐसे हालात तकरीबन होते हैं कि जैसे ऑपरेशन हुआ ही ना हो, यानी इतना साफ सुथरा होता है। तो बहुत फ़र्क है ओपन सर्जरी से। हर तरह का पेशेंट इस सर्जरी की तरफ जा सकता है? बिल्कुल हर तरह का जा सकता है। इवन प्रेगनेंसी में कोई ओवेरियन सिस्ट हो जाए सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्पेशली, वो आप लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हो। उसके अलावा बिग मैसेस, आप बड़े फाइब्रॉइड भी निकाल सकते हो, बच्चेदानी निकालने का प्रोसीजर, कैंसर की सर्जरीज, ये सारी लेप्रोस्कोपिकली की जाती हैं। राइट। तो डॉक्टर साहबा कॉस्टली तो होगा फिर ये प्रोसीजर, अगर इसके इतने फ़ायदे हैं तो? देखिए बिल्कुल सुनने में ऐसा ही लगता है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स और यूज़ होते हैं, इसके अंदर टेक्नोलॉजी और यूज़ हो रही है। लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। बट अगेन मैंने या मेरे जैसे हो सकता है और भी डॉक्टर्स ने कुछ लो एंड हॉस्पिटल्स में भी इसको लेसर कॉस्ट में, यानी ओपन और लेप्रोस्कोपिक दोनों की कॉस्ट सेम, बल्कि कई जगहों पे तो इसकी कॉस्ट कम करके किसी ना किसी तरह इसको कवर किया हुआ है, ताकि जिसे कहते हैं ना कि हेल्थ केयर फॉर ऑल हो, यानी हर औरत का ये राइट है कि वो एक अच्छी सर्विस ले सके। स्पेशली जैसे मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क ले आ सकता है एक औरत की ज़िंदगी में। एक औरत जिसका फाइब्रॉइड निकला है या ओवेरियन सिस्ट ओपन सर्जरी से निकली और ट्यूबें हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो उसकी तो नेचुरल प्रेगनेंसी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंस्टेड कि अगर लेप्रोस्कोपिकली हो तो बाद में वो जितने मर्जी हमल करे। तो ना अफोर्ड करने के उसमें तो क्या वो ये चीज़ उसका राइट नहीं है कि वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को अवेल कर सके? लाइक इट्स द मोस्ट सेफ। इट इज़ वेरी सेफ़ और हर लिहाज से, बल्कि शायद ओपन सर्जरी से कहीं ज़्यादा सेफ़, क्योंकि इसमें सर्जन को जो व्यू मिलता है अंदर कैमरे से, वो एक मैग्नीफाइड व्यू होता है और उसमें आपके ऑर्गन्स और कोई भी डैमेज इंटरनेशनली जो एविडेंस है उसमें काफ़ी कम है लेप्रोस्कोपिकली एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी। ओके, बहुत शुक्रिया।